चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 को डाल दिए अंदर। आज देखेंगे क्या, तो आज देखेंगे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है ना, गॉस प्रमेय पूछा जाता है, तो गॉस प्रमेय और विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे हम विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स। यहाँ ध्यान दो, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा देख लेना। ठीक है ना, उसमें हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बता दिए है ना, नहीं बताए थे। आज हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या देखेंगे? विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं फाई से। किसे करते हैं? भाई नहीं बोल रहे हैं, फाई। क्या बोल रहे हैं? फाई। ये क्या है? ये फाई है। ऐसे खड़ा कर देना और पेटा चिर देना, मतलब प्लस काट देना। क्या हो जाएगा? फाई। क्या हो जाएगा? और ऐसे करेंगे तो थीटा, ऐसे पेटा चिरेंगे तो थीटा, और ऐसे चिर देंगे पकड़ के ऊपर तो फाई। क्या होगा? तब विद्युत फ्लक्स को यानी फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं हम फाई से। किससे करते हैं? फाई से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना, कहीं कहीं तुमको यहाँ ध्यान, कभी कहीं तुमको फ्लक्स इस तरह दे, क्या यहाँ विद्युत लगल है ना, तो विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर ई भी लिख देगा। क्या लिख देगा? यानी इसका मतलब इलेक्ट्रिक वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक वाला यानी विद्युत वाला फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में एम लिखा रहेगा, मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबक। तो फाई बोले या फाई ई बोले, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विद्युत फ्लक्स। क्या हुआ? अब विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी यहाँ ध्यान दे, तो कोई मतलब जैसे देखें यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी सतह से, किसी सतह से या किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से, सतह या पृष्ठ क्या होता है ना, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत बल की संख्या को, विद्युत रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। पूछेगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आगे समझाएंगे भी। तो बोलना है क्या? किसी पृष्ठ से। क्या बोलना है? किसी पृष्ठ से होकर, किसी पृष्ठ से होकर, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जैसे मान लो कि इधर से बहुत सारा विद्युत बल जा रहा है। ठीक है ना, ये जा रहा है ना, जा रहा है। इस तरह बहुत सारा विद्युत बल जा रहा है ना। यहाँ पर हमको पृष्ठ रख दिए। क्या रख दिए? को पृष्ठ रख दिए, को कॉपी कलम किताब कुछ भी रख दिए, यानी यहाँ को पृष्ठ रख दिए। मान लो इस प्रकार हम पृष्ठ रख दिए। ठीक है ना, तो इस पृष्ठ से कितना है? एगो यहाँ गुजर रहा है, एगो यहाँ गुजर रहा है, एक तो यहाँ गुजर रहा है, तीनों में विद्युत बल गुजर रहा है। ऐसे तो हम बहुत दूर दूर में बनाए हैं, विद्युत बल रेखा है, बहुत नज़दीक होता है, काल्पनिक रेखा होता है। तो 3 को गुजर रहा है, तो यही क्या है? तो जो गुजरा, जो इस पृष्ठ से होकर जो बल रेखा गुजरा, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। इधर से बल रेखा आ रहा है, यहाँ पर पृष्ठ रख दिए। क्या रख दिए? पृष्ठ रख दिए। तो पृष्ठ से होकर जितना बल रेखा गुजरेगा, उससे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। समझ आ गया तुम लोग को? मिटाने लो। तो विद्युत फ्लक्स क्या बोलेगा? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब विद्युत फ्लक्स बराबर सूत्र होता है, यानी फाई ई। ठीक है ना, यानी विद्युत वाला फ्लक्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, यानी विद्युत वाला फ्लक्स बराबर सूत्र जो होता है याद रखना है। सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है ई एस कोस थीटा। ई एस कोस थीटा। कोई बुक में तुम लोग को लिखा रहेगा फाई ई, एस के यहाँ पर लिख देगा ए। क्या लिख देगा? ए। और कोस थीटा, तो बौखना ना है, दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। समझ आ गया? एस मतलब भी क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो एस मतलब सरफेस मतलब सतह का क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब भी क्षेत्रफल। और ए मतलब एरिया मतलब भी क्षेत्रफल। तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों क्या है? एक चीज़ है। समझ आ गया ना? तो ए बोले या एस बोले, दोनों का मतलब है सतह का क्षेत्रफल, सतह का
छतफल, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हम तुम लोग को बताया था 11th में, किसी को छोटा दिखाना है। क्या दिखाना है? किसी को, मान लो कि बहुत बड़ा सतह है ना, हम इतनी को काट के निकाल रहे हैं सतह, ठीक है, ये बहुत बड़ा सतह है ना, इसको बोल दिए एस। क्या बोल दिए? एस। या इसको बोल दिए ए। क्या बोल दिए? ए। तो बड़का को बोल दिए हम एस या ए बोल दिए ना। लेकिन हम छोटका लेना है, तनिए काट के निकालना है, तो उसको क्या बोलेंगे? डी एस। बताए थे किसी छोटा चीज़ को अगर दिखाना हो तो उसको हम डी लगा के लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी एस या हो जाएगा डी ए। समझ तो लोग आया? तो छोटा दिखाना है तो क्या करते हैं? डी एस या डी ए। समझ तो लोग आया ना? तो इसको अगर मान लो छोटा दिखाना है, क्या दिखाना है? यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर अगर मान लो इसको दिखाना है छोटा, क्या दिखाना है? तो छोटा अगर दिखाना है तो यहाँ देना पड़ेगा डी, यानी फ्लक्स भी हो गया छोटा। क्या हो गया? समझ आ गया ना? फ्लक्स भी हो गया छोटा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो सतह छतपल को भी करना पड़ेगा छोटा। फ्लक्स छोटा कब होगा? देखिए यहाँ पर बड़का को फ्लक्स सतह है, बड़का को सतह है तो बहुते बड़ रेखा गुजरेगा ना, गुजरेगा तो फ्लक्स बड़का हो गया। सतह कर देंगे तनिक को, कर दिए तो सतह तनिक किए तो बड़ रेखा क्या? तनिक गुजरा, बहुत कम गुजरा, तो फ्लक्स क्या हो गया? छोटा। क्या हुआ? किसको छोटा करने पर? तो सतह को छोटा करने पर, सतह के क्षेत्रफल को छोटा करने पर। तो इसको छोटा करेंगे कि ना? छोटा करेंगे इसको, सतह का क्षेत्रफल यह है ना, यानी इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा डी एस। क्या हो जाएगा? समझ तुमने कहा यार, डी ई नहीं कर देना है, क्या होगा? डी एस। क्या होगा? क्योंकि सतह का क्षेत्रफल छोटा हो रहा है ना, तो हो जाएगा डी एस। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा डी एस कोस थीटा, या अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा डी ई, यानी फ्लक्स छोटा हो गया, बराबर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। दोनों सूत्र बस आते लिख दिए, इससे बौखना ना है, दोनों एक ही है, दोनों क्या है? एक ही है। समझ तो लोग आ गया? तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स बराबर सूत्र कहते हैं, पता चल गया ना? वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बर रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। सूत्र ई होता है या ई बोले, दोनों क्या है? सेम। छोटा अगर लेना है फ्लक्स तो डी लगाएंगे, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर भी डी। समझ आ गया ना? और किसी छोटा को अगर बड़ा करना होता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? छोटा को अगर बड़ा करना है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़ाएंगे सेकेंड मैथ जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकरण। क्या बोलते हैं? छोटा करना हो तो समाकरण, और ना सॉरी, छोटा अगर करना हो तो करते हैं डिफ्रेंशिएट। डी मतलब होता है डिफ्रेंशिएट। क्या होता है? अब बड़ा करना हो तो समाकरण करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन, यानी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, वैद्युत फ्लक्स जो है ना, वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का जो मान है यानी फाई ई, इसका जो मान है धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब धनात्मक कब होगा? तो जब प्लस, देखिए यहाँ पर धनात्मक होगा कब? जब प्लस आवेश रहेगा तो होगा धनात्मक। क्या होगा? क्योंकि इससे क्या होता है? प्लस से बताए थे, प्लस से हमेशा बड़ रेखा बाहर की ओर निकलता है ना। तो जब भी बाहर की ओर बड़ रेखा निकल रहा है यानी धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है, ठीक है ना। अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा? माइनस आवेश रहेगा तो क्या होगा? तो होगा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसका हम ब्लैक से दिखा देते हैं। ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ आ गया ना? अगर वैद्युत फ्लक्स, यहाँ है शून्य कब होता है? यहाँ ध्यान दे, शून्य कब होता है? शून्य कब होता है? तो देखिए यहाँ पर को सतह है, को सतह है, इससे एको को बल रेखा नहीं गुजरा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो शून्य कब होगा? तो शून्य कब होगा? ध्यान दे, शून्य कब होगा? जब क्या हो? जब आवेश, ये हम बताएंगे अभी, गोस का नियम पढ़ाएंगे ना तो उसमें ही बताएंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। आवेश क्या हो? तो आवेश जब पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के यानी पृष्ठ के अंदर ना हो, पृष्ठ के कहाँ हो? पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के बाहर हो तो जाता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। समझ तो लोग आया? अब यहाँ ध्यान दे, ये समझ आ गया ना? अब यहाँ ध्यान दे, पूछेगा कि बता फ्लक्स के मान अधिकतम कब होगा? वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा? वैद्युत फ्लक्स के मान अधिकतम कब होगा? तो देखिए यहाँ पर कोई भी सतह लेंगे ना तो सतह पर खींचते हैं लंब। क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? लंब, ठीक है ना। तो सतह पर जो लंब हम खींचे हैं, जैसे मान लो कि मेरा क्या हाथ सतह है, ये हाथ क्या है? मेरा सतह है। तो सतह पर लंब खींचेंगे, कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? ये लंब हो गया। अगर ऐसे कर दिए तो लंब कैसे होगा? ऐसे होगा। अगर ऐसे कर दिए तो लंब कैसे होगा? ऐसे होगा। तो सतह पर खींचते हैं लंब। क्या खींचते हैं? तो अगर अब यहाँ ध्यान दे, सतह पर खींच दिए लंब। क्या खींच दिए? सतह पर लंब खींचे हैं। अब बता वैद्युत फ्लक्स जो है मतलब अधिकतम कब होगा? जैसे मान लो जैसे बल रेखा जा रहा है ना, तो जब लंबवत होगा तब ना अधिकतम जाएगा।
तीव्रता जो विद्युत क्षण की जो तीव्रता है, विद्युत क्षण की जो तीव्रता है, यानी जो बल रेखा आ रहा है, अगर उसके लंबवत अगर सीधे खड़ा हो गए रोकने के लिए, मान लो उधर से पानी मार रहा है कोई, हम सीधे खड़ा हो गए तो ज़्यादा पानी रोकेंगे। अब पानी ऐसे मार रहा है, हम भी ऐसे सूत गए तो बढ़िया रोक पाएंगे। उधर से कोई हवा मार रहा है तो हवा मारा सीधे खड़ा हो जाएंगे, लंबवत खड़ा हो जाएंगे तो ज़्यादा हवा रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। अगर उधर से हवा आ रहा है, हम भी सूत गए तो हवा रोक पाएंगे। तो इधर से आ रहा है क्या, विद्युत बल रेखा आ रहा है ना, और इधर हम लोग ऐसे सीधा लंबवत खड़ा हो गए तो क्या होगा, बहुत तरह रोकेंगे। तो जब लंबवत होगा क्या, विद्युत बल क्या बोल रहा है यहाँ, बोल रहा है क्या, विद्युत बल रेखा के जब लंबवत सतह होगा तो क्या होगा, फ्लक्स के मान अधिकतम, फ्लक्स के मान। और इधर से विद्युत बल रेखा आ रहा है, इसको सुता दिए, अब रोक पाएगा, रोक पाएगा तो हो जाएगा न्यूनतम, क्या हो जाएगा, न्यूनतम। समझ आ गया ना। तो अधिकतम कब होगा, तो देखें यहाँ पर, तो अधिकतम कब होता है, जब किस तरह हो, तो मान लो कि इस तरह को पृष्ठ बना रहा है, ठीक है, इस तरह को पृष्ठ है, कैसे है पता है, इस तरह खड़ा है, इस तरह खड़ा है, ठीक है, सुतल ना है ऐसे, इस तरह क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, इधर से बल रेखा आएगी, बल रेखा, और यहाँ से खींचते हैं लंब, क्या खींचते हैं, लंब खींच दिए। तो बता, जब लंब खींचेंगे और बल रेखा खींचेंगे, दोनों एक दूसरे क्या होगा, समांतर हो गया ना, हो गया। तो जब यहाँ पर जो लंब खींचे हैं, क्या खींचे, सतह पर जो लंब खींचे हैं, और ये क्या है, यह ई मान लो विद्युत क्षण की तीव्रता, विद्युत क्षण की जब एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, यानी इस तरह इधर से आ रहा है क्या, इधर से आ रहा है विद्युत क्षण की तीव्रता आ रहा है, बल रेखा आ रहा है, और इधर से हम खड़िए लंब, तो समांतर ना हो गया। इधर से लंब जा रहा है, इधर से क्या जा रहा है, समांतर क्या जा रहा है। तो जब एक दूसरे समांतर होता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, दोनों बीच में 0 डिग्री कोण ना बनेगा। सतह पर तो लंबवत है, लेकिन ई दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बना, तो 0, कितना बना, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देख यहाँ पर, तो मैक्सिमम कब होगा, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 डिग्री किससे से भी, सतह के बीच नहीं बोल रहा है, सतह पर जो लंब डाले हैं उसके बीच, और विद्युत क्षण की तीव्रता जो बल रेखा आ रहा है उसके बीच। समझ आ गया ना। जैसे इधर से विद्युत क्षण की बल रेखा आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, इधर से लंब डाल दिए, इधर से क्या है, ये लंब है, तो ये दोनों के बीच, सतह के बीच नहीं बोल रहे हैं, ये दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो दोनों समांतर हो गया ना, तो 0 डिग्री कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होगा तब अधिकतम होगा, कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री का मान अधिकतम होता है, पता है ना, कोस 0 डिग्री मान अधिकतम होता है। तो अधिकतम इसका मान पता करना है पूरा, तो क्या लेना पड़ेगा, 0 डिग्री क्या लेना पड़ेगा। तो अधिकतम होगा कब, तो हो जाएगा मेरा फाई ई बराबर क्या होता है, तो होता है, अभी पढ़ाए थे तुम लोग को, ई ए कोस थीटा, या एस भी यहाँ बोल सकते हैं, एस भी बोल सकते हैं। तो हो जाएगा मेरा फाई ई, यहाँ रखेंगे कोस 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा, तो 1 होगा ना, हो जाएगा 1 होगा ना, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो गया, अधिकतम, ये क्या हो गया। तो अधिकतम कब होता है, जब थीटा बराबर 0, तुम लोग 90 नहीं बोल देना, क्योंकि 90 बोलेंगे तो यहाँ 90 डिग्री जैसे रखेंगे तो हो जाएगा पूरा कोस 90 मान 0, और 0 जैसे होगा तो हो जाएगा क्या, सबको कर देगा 0, यानी सबको कर देगा भस्म, तो हो जाएगा न्यूनतम ना होगा। तो न्यूनतम कम होगा, तो न्यूनतम होगा वैद्युत फ्लक्स, क्या बोल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो न्यूनतम होता है जब थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षण की तीव्रता यानी बल रेखा और ये जो लंब है, बल रेखा और ये लंब है, ठीक है ना। मान लो कैसे है, अब ये क्षेत्र कैसे, सतह कैसे आ गया, इससे इधर से आ रहा है, बल रेखा आ रहा है, तो सतह गया सूत जाएगा, तो एक को गुजरेगा, इससे ना गुजरेगा, ऐसे रहेगा तो मैं इससे टकरा के गुजर रहा है ना, लेकिन सतह देगा तो गुजर पाएगा, ना गुजर पाएगा, तो ना गुजर पा रहा है तो आप इस पर लंब डालेंगे, सतह पर क्या डालेंगे, लंब, क्या डालेंगे, लंब। इधर से बल रेखा आ रहा है तो दोनों बीच में 90 डिग्री बन गया, इधर से बल रेखा आ रहा है, आई सतह पर क्या है, लंब है, तो ये दोनों बीच में 90 डिग्री बन गया। तो थीटा बराबर क्या होगा, 90, थीटा बराबर जब होगा थीटा बराबर 90, तो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई का मान तो हो जाएगा ई ए कोस थीटा, या यहाँ एस भी लिख सकते हैं, बताइए दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो कोस थीटा मान लिखेंगे कितना, लिखेंगे 90 डिग्री, क्या लिखेंगे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा 0 ना, हो जाएगा। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। अब पढ़ेंगे थोड़ा गोस पर में, क्या पढ़ेंगे, गोस पर में, लेकिन गोस पर में पढ़ने पहले हमको पढ़ना पड़ेगा घन कोण, क्या पढ़ना पड़ेगा। एक कोण 2 प्रकार का होता है, तुम लोग 10वीं में बताए थे, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण, पढ़ाए थे। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन होता है, बताए थे ना। तो यहाँ बता रहे हैं क्या कोण, एक होता है समतल कोण, क्या होता है समतल कोण। समतल कोण मतलब जैसे समतल जगह है
है ना, जिस पर ये जो कोण बना दिया समतल कोण हो गया, क्या हो गया। लेकिन ठोस कोण किसे कहेंगे, तो घारा वाला तुम लोग होता है ना, घारा वाला कोण माना होता है, वो क्या है, ठोस कोण। क्यों ठोस कोण है, क्योंकि एक तो लंबाई होता है, एक तो चौड़ाई होता है, एक तो ऊंचाई होता है, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों होता है ना, होता है। तो ये जो कोण माना ये क्या है, ठोस कोण। समझ तो लोग आ गया ना। तो ठोस कोण किसे कहेंगे, जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी एक्स वाई जेड तीनों अच्छा आएगा, उसे बोलेंगे ठोस कोण। क्या बोलेंगे, तो एक होता है ठोस कोण, क्या होता है, और ठोस कोण को ही बोलते हैं हम घन कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण को ही बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। समझ आ गया। और इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। समझ तुम लोग को आया, ठीक है ना। इसमें तुम लोग को हम पढ़ाए इसमें तुम लोग को पढ़ाते हैं हम क्या आते हैं, इसमें पढ़ाते हैं तुम लोग को थीटा बराबर, इसमें थीटा बराबर पढ़ाते हैं। तुम लोग को पढ़ाए थे चाप बटा क्या, तो त्रिज्या पढ़ाए थे, चाप बटा त्रिज्या। क्लास 11 में तुम लोग पढ़ा होगा, थीटा मैथ में पढ़ा होगा, थीटा बराबर L बटा आर। एल मतलब चाप की लंबाई, आर मतलब त्रिज्या। नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना त्रिकोणमिति में पहले में। और इसमें जो होता है थीटा बराबर, ठीक है ना, तो इसमें जो थीटा बराबर, इसको थीटा से पहले इंडिकेट नहीं करते हैं, समतल कोण को थीटा से इंडिकेट करते हैं, और ठोस कोण को हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। किससे करते हैं, ऐसे 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 कर देना। ये डब्लू ना है, क्या है, ओमेगा, मैगी उगी ना है, क्या है, ओमेगा। समझ तुम लोग को आ गया ना। तो इसको बोलेंगे ओमेगा, ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया। तुम बोलेगा चलो इसको थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, यहाँ ध्यान दे, ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर, ए बटा आर स्क्वायर। और ठीक है, और साथ में होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। या ओमेगा बराबर, तुम बोलेगा ए नहीं लिखे, हम लिख देंगे एस। क्या लिख देंगे, तो एस मतलब भी छतफले बताए थे, अभी नहीं बताए थे। और यहाँ आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर कोस थीटा का, कोस थीटा याद रखना, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया, ये याद रखना है। अभी गोस पर में हम सिद्ध करेंगे, तो उसमें गोस पर में उसको बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं गाउस पर में, ठीक है ना। तो उसको जब सिद्ध करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत। अब ठोस कोण किसे कहते हैं, तो तरबूज भी खाएगा तो बोलेगा चेक करके हमको देखना है, तो कैसे करेगा, तरबूजा कैसे करेगा, तो यहाँ पर ऐसे लेगा और इस तरह काट के निकालेगा, तो यही ठोस कोण। क्या है, झामुली क्यों खाता है ना, तो झामुड़िया में ऐसे कजिया जो बनाता है, चारों तरफ से देवला हो जाता है, तो क्या है, ठोस कोण। क्या है, ठोस कोण है। समझ तुम लोग को आ गया। चलो यहाँ ध्यान दो, ठोस कोण समझ गया ना। देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, यहाँ अगर थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। क्या होता है, अगर थीटा बराबर हो जाए 0 डिग्री, थीटा बराबर हो जाए 0 डिग्री, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, तो थीटा का मान यहाँ 0 है, तो कोस 0 का मान 1 होगा ना, होगा तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही ना हो जाएगा। अरे यही ना होगा, या यहाँ 0 रखते, कोस 0 डिग्री मान 1 से इसमें गुना करेंगे, क्या होगा, एस बटा आर स्क्वायर होगा ना, होगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका अभी यूज होगा कहाँ पर, तो गोस परमे में यूज होगा, ठीक है। तो बैरुत फ्लक्स तुम लोग लिख, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, गोस परमे हम सिद्ध कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं, अब जो पढ़ना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है ना। गाउस परमेय, गाउस या इसको इसी को बोलते हैं गोस। क्या बोलते हैं, गॉस, ठीक है ना। गाउस या गॉस परमेय को लिखें, परमेय को लिखें तथा सिद्ध करें, तथा सिद्ध करें, ठीक है। तो गाउस परमेय को लिखना है तथा क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर गाउस परमेय जो नियम लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए, याद रखना, बंद पृष्ठ के लिए होता है। बंद पृष्ठ में तो समझ रहा है, जैसे कोई फुटबॉल है तो फुटबॉल क्या है, चारों तरफ से बंद होता है। गेंद है तो गेंद क्या चारों तरफ से बंद होता है ना। उसी प्रकार तुम रूम के सब खिड़की बंद कर दिया तो क्या हो गया, बंद पृष्ठ। क्या हो गया, तो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। गोस परमेय किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो देख गोस परमेय क्या बोलता है, गोस परमेय बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, जैसे मान लो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है ना, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस से क्या होता है, विद्युत बल रेखा बाहर निकलता है, माइनस अपना और खींचता है, और प्लस क्या करता है, बाहर भेजता है। तो यहाँ पर मान लो इसको बंद कर दिए, 100 गोला में बंद कर दिए है ना, तो कर दिए, तो इससे क्या होगा, सब विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी, ठीक है। तो बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो गोस परमेय बोलता है क्या, कि बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है ना, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ
यहाँ खुले रह गया तो नाम काम नहीं करेगा, इसको बंद कर, क्या कर, यानी एक थोड़ा सा भी खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो गाउस जो वैज्ञानिक है वो बोलता है, क्या बोलता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला है, बोला किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यही है गॉस प्रमेय। क्या है, अब इसको हम सिद्ध करना है, क्या करना है, तो क्या बोलेगा, गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, तो लिखेंगे प्रमेय किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है किसी, क्या बोलना है, किसी बंद, क्या बोलना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स बोले तो फाई और ई, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, यहाँ पर तो क्या आवेश है ना, एक से अधिक आवेश के रहेगा तो क्या करेंगे, कुल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गॉस प्रमेय। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आया रे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ठो घेरा है, ठीक है ना, फिर एक ठो यहाँ पर है, फिर एक ठो यहाँ पर है, फिर एक ठो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q1 है, ठीक है ना, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, ठीक है। इसका नाम दे दो, गोलबाग जो नामा है इसको नाम दे दो N1, इसका दे दिए N2, इसका दे दिए N3, इसका दे दिए N4, दे दिए। अब बोलेंगे बता कि N1 का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, N1 का विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो N1 के अंदर एक आवेश है, तो आवेश नहीं तो क्या होगा, जीरो, क्या होगा, और उसका 1/ε0 तो क्या हो जाएगा, जीरो। समझ तुम लोग आ गया ना। यानी किसी विद्युत फ्लक्स के अंदर अगर विद्युत आवेश अगर ना है तो उसका विद्युत मान कितना, उसका विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जीरो। क्या होता है, डाट तुमको बोल रहा है किसी कार में, किसी को कार उड़ के अंदर तुम बैठ गया, क्या होगा, ठीक है ना। तो बादल को जब गरजता है तो कार उड़ को दरवाजा सब पैक करके अगर अंदर रहेगा तो तुमको नुकसान ना होगा, क्योंकि अंदर में आवेश ना है तो क्या जाएगा, शून्य, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ तुम लोग आ गया ना। तो अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश ना है तो उसका कुल फ्लक्स क्या होता है, शून्य, क्या होता है। तो यहाँ क्या होगा, शून्य हो गया ना। पूछेंगे बता N2 का क्या होगा, तो N2 का अगर विद्युत फ्लक्स निकाले, किसका, N2 का अगर विद्युत फ्लक्स निकालें तो क्या होगा, तो N2 के अंदर क्या है, Q1 है, N2 तो मेरा ये है ना, इसके अंदर Q1 है, तो हो जाएगा Q1 का 1/ε0। बोलेंगे बता विद्युत फ्लक्स बता N3 का, तो N3 के अंदर कौन कौन आ गया, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, N3 के अंदर 1 भी आ 2 भी आ गया, तो कुल हो गया Q1 प्लस Q2, इसका 1/ε0 हो गया। पूछेंगे बता दे क्या, N4 के बता रहे, किसका, N4 का विद्युत फ्लक्स बता दो, तो क्या बोलेगा, तो N4 के अंदर कौन आ गया, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, तो कुल आवेश Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 का 1/ε0। समझा। तो यही क्या है, यही है गॉस प्रमेय। समझ तुम लोग आ गया गॉस प्रमेय क्या है, यही है गॉस प्रमेय, यही क्या है, गॉस प्रमेय, ठीक है। अगर अंदर में आवेश ना है तो उसका क्या होगा, उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। ये डायरेक्ट पूछता है कि अगर बंद पृष्ठ के बाहर आवेश रखा हो, बंद पृष्ठ के बाहर कितना आवेश रखा है ना, ये क्या है, बंद पृष्ठ है, लेकिन इसके बाहर Q1 है, Q2 है, Q3 है, तब भी इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो गया, क्योंकि बाहर में है, अंदर में नहीं है, तो अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा तो क्या होगा, शून्य, क्या होगा, शून्य होता है उसका विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा ध्यान दो।
अगर ई वाला हम जो बताए थे ठोस कोण क्या बताए थे या घन कोण बताए थे ना, इसमें बता दिए थे क्या कि इसमें होता है ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर लिखना या एस बटा आर स्क्वायर लिख, बताए थे ना, नहीं बताए थे। अगर इसका हम छोटा मान लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर इसको छोटा करना है, क्या करना है, क्या करना है, छोटा करना है, तो छोटा कैसे करना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे, डी डब्ल्यू लिखेंगे। छोटा करना है तो डी लिखते हैं, और बड़ा करना होता है तो समाकलन करते हैं। समाकलन को इससे बोलते हैं, यह समाकलन है, क्या है, यानी इधर पट्टी मुंडिया टेढ़ा कर दे, इधर पट्टी मुंडिया टेढ़ा कर दे, ये हो गया समाकलन। क्या हो गया, या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, तो छोटा करना होता है तो डिफ्रेंशिएशन यानी डी देते हैं, और बड़ा करना होता है तो समाकलन देते हैं। समझ आ गया, इसको करना है छोटा, क्या कर रहा है, तो छोटा करेंगे, तो यहाँ छोटा किए हैं ना, छोटा यहाँ पर किए हैं। तो जब यहाँ छोटा किए हैं तो इसमें छोटा कौन होगा, तो एरिया छोटा होगा, बताए थे ना, एरिया छोटा होगा। ले ली देखा है, जब हमें पढ़ना लिखना तो है ना, झुकना है खाली। छोटा कर रहा है, क्या कर रहा है, छोटा, तो छोटा कर रहे हैं तो क्या छोटा होगा, एरिया छोटा होगा। तो एरिया छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, डी ए, क्या हो जाएगा, डी ए बटा आर स्क्वायर कोस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ए बटा आर स्क्वायर कोस थीटा। समझ तो लोग आ गया। लेकिन अगर बोलेंगे इसको हमको बड़ा करना है तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कि इसको बड़ा करना है, क्या करना है, बड़ा, तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा डी डब्लू। यहाँ पर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए बटा आर स्क्वायर। इसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। और कोस थीटा का कोस थीटा, समझ तुम लोग क्या गया ना। और इंटीग्रेशन करने पर डी समाप्त हो जाता है, डी क्या होता है, समाप्त। यहाँ हो जाएगा ओमेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ से भी डी समाप्त हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। और आर स्क्वायर कोस थीटा का कोस थीटा का कोस थीटा। अब ए क्या है, ए है मेरा एरिया, क्या है, ये मेरा क्या है, एरिया। किसका एरिया है, तो ठोस कोण में होता है गोला। ठोस कोण में क्या होता है, और ठोस कोण क्या होता है, गोलबे होता है ना। ठोस कोण क्या होता है, गोला। और गोला का एरिया क्या होता है, जल्दी बता दे, तुम लोग को याद है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। भूल गया लेला, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो यहाँ पर रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे में आर स्क्वायर के आर स्क्वायर कोस थीटा के कोस थीटा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 31, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 4 पाई, क्या हो गया, और कोस थीटा के कोस थीटा। कोस थीटा बराबर हो गया क्या, 0, क्या हो गया, थीटा बराबर अगर 0 हो गया तो कोस थीटा भी गायब हो जाएगा। थीटा बराबर अगर यहाँ लेंगे 0, क्या लेंगे, तो कोस थीटा का कोस 0 डिग्री मान 1, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई। क्या हो जाएगा, तो याद रखना ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। यानी ठोस कोण यानी ओमेगा बराबर यानी घन कोण बराबर होता है 4 पाई। क्या होता है, घन कोण बराबर 4 पाई। और थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होता है, थीटा बराबर होता है 2 पाई। क्या होता है, ठीक है। तो ओमेगा बराबर कितना होता है, 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ले रहे हैं हम इसको सिद्ध करने के लिए ले रहे हैं क्या, एक तो लिए बल पृष्ठ ले लिए। बल पृष्ठ में मान लो यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। अब प्लस क्यू आवेश के कारण इससे कितना विद्युत रेखाएं गुजरेगी, कितना विद्युत रेखाएं, तो चारों तरफ से गुजरेगी, चारों तरफ से गुजरेगी। तो जितना विद्युत रेखा गुजरेगी उसी को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, बोलेंगे ना। तो हम छोटा सा जगह में निकाल लेंगे, छोटा सा जगह में निकाल लेंगे, फिर उसको कर देंगे समाकलन, तो हो जाएगा बड़ा। क्या हो जाएगा, तब चलो मान लो कि यहाँ एक बिंदु पी ले लिए, क्या ले लिए, पी, क्या ले लिए, पी ले लिए ना। अब यहाँ पी लिए तो बता यहाँ से बड़ रेखा किधर जाएगी, इधर जाएगी। क्यों जाएगी, बाहर की ओर तीरा, क्योंकि प्लस से बाहर जाता है और माइनस अंदर खींचता है, ये पता है ना। अब यहाँ पर एक बिंदु पी लिए, क्या लिए, तो अगर मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या है, आर, क्या है, आर दूरी है, क्या है। थोड़ा हम इसको बीच में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो के अंदर अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आ गया प्लस क्यू, क्या हो गया, यहाँ से दूरी हो गया आर, क्या हो गया, आर दूरी हो गया, क्या हो गया, आर दूरी। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो आर दूरी के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे। तुम लोग को बताए थे ना, अच्छी स्थिति में तुम लोग को तीव्रता निकालने बताए थे, निरक्षय स्थिति में तीव्रता निकालने बताए थे ना। तो तीव्रता हम किसी बिंदु पर निकालते हैं, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालते हैं, तीव्रता, क्या निकालते हैं। और तीव्रता बराबर क्या होता है, तो तीव्रता बराबर होता है मेरा क्या, किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। बताए थे ये होता है तीव्रता बराबर, ये होता है। अगर कूलॉम नियम लगाएंगे तो और क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ना आएगा। लेकिन तीव्रता बराबर बोलेंगे तो होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और जब इसको निरक्षीय अच्छे पढ़ा रहे थे तुम लोग को, तो उस समय इसका सूत्र बहुत यूज किए थे ना, किए थे ना। तीव्र सूत्र में याद रखना। तो यहाँ ध्यान दो, तो हम पढ़े थे क्या, तो यहाँ पर लिख देना है माना, क्या लिखना है, जो हम किए हैं माना लिखना है। क्या लिखना है, माना। ये इसका मान लो कि इसका कुल पृष्ठ एस है, क्या है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है ना, इस सतह जो पूरा है इसको बोल दिया एस। क्या बोले, एस, क्या बोले, एस मतलब कुल्ले क्षेत्रफल, ये गोला के कुल्ले क्षेत्रफल। तो लिखना है माना
एस पृष्ठ वाला एक एस बंद पृष्ठ वाला, बंद लिखेंगे क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है ना, एस बंद पृष्ठ वाला, एस बंद पृष्ठ वाला गोला के अंदर, गोला के अंदर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे जिससे आर दूरी पर, जिससे कितना दूरी पर, तो जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तुम लोग बोलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे, तभी पता चलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, क्या निकालना है, यानी ई का मान निकालना है। समझ आ गया? क्यों निकालेंगे, तभी हम पढ़ाए थे इसमें। देखिए इसमें बोलता है फ्लक्स, क्या बोलता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अभी तुम लोग को फ्लक्स बराबर सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, तो बताए थे EDS कोस थीटा, बताए थे जल्दी बता, EDS कोस थीटा। तो ई मतलब क्या हुआ, ई मतलब हुआ मेरा विद्युत फ्लक्स, ई मतलब क्या हुआ, तो ई इसमें आ रहा है ना, इसलिए हम ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यानी इसके कारण यहाँ पर बिंदु P पर कितना क्षेत्र की तीव्रता लग रहा है वो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, सूत्रवे में आता है, सूत्रवे में, सूत्रवा बार में लगाएंगे, इस सूत्रवा के मदद से यह विद्युत फ्लक्स है। और अथी गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स के मान क्या हो गया, तो गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स के मान यानी फाई ई का मान क्या हो गया, तो फाई ई का मान हो गया अंदर स्थित आवेश का 1/ε0। यही है ना, ये किसके अनुसार है, गाउस के नियम के अनुसार। लेकिन हम विद्युत फ्लक्स बराबर क्या पढ़े थे, ई पढ़े थे, तो ई हम जानते हैं ना। आई बोला गाउस, कौन बोला, तो ई जो जान रहा है इसी को ले चलते इसी को बदल देना है इसमें, तब ना हो जाएगा दोनों सही। क्योंकि ई भी है फाई बराबर, यानी फ्लक्स बराबर ये हो, फ्लक्स बराबर हम पहले जान रहे ई वाला, ये पढ़ाए थे ना इससे जस्ट पहले, तो इसी को हम यूज करते इसमें बदल देना है, तो इसी तो हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो इसमें क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये तुम लोग सूत्र याद है कि नहीं, याद है ना, Q/r²। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा क्षेत्रफल, क्योंकि एस मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, एस मतलब होता है सतह का क्षेत्रफल, सतह का। यहाँ ले रहे हैं छोटा सा क्षेत्रफल, क्या ले रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो उसको बोलेंगे DS बोलेंगे। और DS का दिशा देखेंगे तो DS का दिशा इस पर लंब डालेंगे, लंब ही होता है दिशा। क्या होता है, DS मतलब इसका दिशा देखेंगे तो इसका दिशा आ जाएगा इधर, यानी इस पर लंब डालेंगे, कोई सतह ले लेंगे, इस पर लंब डालेंगे तो सीन डालेंगे, तो यहाँ से को काट के, मान लो फुटबॉल भी है, ठीक है ना, यहाँ से काट के निकाल रहा है ना, तो बोलेंगे यहाँ पर जो सतह है उस पर तुम क्या कर, लंब डालते ऐसे खड़ा कर देगा, तो यहाँ खड़ा कर लें, क्या कर लें, खड़ा कर लें, ठीक है ना। तो यह DS क्या है, DS है। अब DS के द्वारा यहाँ कितना कोण बनाएगा, इस छोटा सा क्षेत्रफल लिए इसलिए हम DS बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि छोटा क्षेत्रफल लेने के लिए हम बोलते हैं DS, क्या बोलते हैं, DS। छोटा क्षेत्रफल में निकाल लेंगे कितना विद्युत फ्लक्स है, उसने कहा सब छोटा सा क्षेत्रफल बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, मान लो ये गोल है, इतना क्षेत्रफल में कितना विद्युत फ्लक्स है, फिर इतना में कितना है, इतना में कितना है, इतना में कितना है, इतना में कितना है, इसी से छोटा सब जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, बड़का निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो एगो हम छोटका निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एगो छोटा सतह के क्षेत्रफल में, एगो छोटा सतह में हम निकाल रहे हैं कितना विद्युत फ्लक्स है, और उसी का कर देंगे पूरा बड़ा, तो पूरा बड़का निकल जाएगा। पहले निकाल रहे हैं छोटका, क्या निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि, तो यहाँ पर लिखना है क्या, अब लिखना है सूत्रवा DH क्षेत्रफल या अल्प क्षेत्रफल, अल्प पृष्ठ यानी DS के कारण, DS के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा मेरा विद्युत फ्लक्स बराबर, यानी फाई ई बराबर क्या होता है, तो होता है EDS कोस थीटा होता है। क्या होता है, EDS कोस थीटा, छोटा के लिए ले रहे हैं तो EDS कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, यहाँ पर D दिए हैं तो यहाँ पर भी छोटका फ्लक्स निकलेगा ना, निकलेगा। अरे यहाँ लिए छोटका क्षेत्रफल लिए हैं, सतह छोटा लिए है ना, तो फ्लक्स बड़का निकलेगा कि फ्लक्स छोटा निकलेगा, तो यहाँ भी दिए D, क्या दिए हैं, D दिए हैं, कोई दिक्कत है। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, इसका करेंगे समाकलन तो हो जाएगा बड़का, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, बड़का होगा, तो इसका करते हैं समाकलन, क्या करते हैं, तो समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा D फाई ई,
इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा, किसका समाकलन होगा, तो छोटका ये है ना, समाकलन इसका होगा, यानी पूरा क्षेत्रफल का बात कर रहा है, अब तो ऐसा कर रहा है समाकलन, तो हो जाएगा मेरा ई, और समाकलन ऐसे हो जाएगा डी एस कोस थीटा, डी एस कोस। लेकिन समाकलन करने से पहले थोड़ा एक हम अथी करते हैं, सूत्रवा पहले यूज कर देते हैं, ये जो बैठाए थे ना इसका यूज कर देते हैं पहले, तो चलो इसका यूज कर दो, डी को अभी हटाओ, इतना लिख दिया है ना। अब यहाँ पर फाई ई का फाई ई का मान क्या है जल्दी बता दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q/r स्क्वायर, Q/r स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर है डी एस, क्या है तो डी एस, उसके बाद है कोस थीटा का कोस थीटा, थोड़ा यहाँ समझना, इसको मिटा रहे हैं यहाँ समझ थोड़ा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, Q गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q गुना 1 करेंगे तो Q ये होगा, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए ना। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो कि डी एस कोस थीटा, डी एस कोस थीटा लिख दिए, डी एस कोस थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए क्या, डी एस कोस थीटा, नीचे हम क्या आर स्क्वायर, क्या है ओ सॉरी ऊपर में होगा, डी एस कोस थीटा कहाँ है, ऊपर कहाँ है, और नीचे में क्या आर स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। Q गुना 1 तो Q लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, डी एस कोस थीटा का डी एस कोस थीटा लिखा है, नीचुआ आर स्क्वायर के आर स्क्वायर लिखे हैं। अब इसके बराबर देख, इसके बराबर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ देख, यहाँ कहाँ लिखे हैं, अथी लगा के डी लगा के, देख यहाँ पर लिखा है ना डी, यहाँ पर इसमें लगा दिए डी, क्या लगा है तो डी ओमेगा हो गया, तो यहाँ लग गया डी, क्या लग गया, यहाँ भी लगाएंगे डी एस भी वही है ना, अगर यहाँ पर लगा दिया डी ओमेगा तो यहाँ जाएगा क्या डी एस, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद बटा आर स्क्वायर ना होगा। तो एस बोले या ए बोले बता तो बराबर है ना, खाली हम यहाँ ए में लगा के बताए थे, लेकिन एस में भी लगा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं, डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे फाई ई बराबर, फाई ई बराबर, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा मेरा क्या, तो यहाँ हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हो जाएगा डी ओमेगा, समझ तो लोग आ गया। और यहाँ पर डी छूटा हुआ है, ठीक है, डी देते जाना है, डी क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर डी है, छोटा सतह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा छोटा, क्या होगा यहाँ छोटा की बात कर रहे हैं, डी एस मतलब क्या होगा छोटा क्षेत्रफल, तो छोटका का यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ होगा छोटका फ्लक्स, तो यहाँ भी क्या होगा छोटका फ्लक्स, यहाँ भी होगा छोटका फ्लक्स। अब इस छोटका फ्लक्स को करना है बड़का फ्लक्स, यानी बड़का की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, बड़का की बात करेंगे। तो बड़ा करने के लिए करते हैं समाकलन, क्या करते हैं तो समाकलन करेंगे, इधर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई, इधर किसका समाकलन करेंगे, जो छोटा उसी की ना, छोटा क्या ई वाला है, इसका करते हैं Q का Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन करने पर डी हो जाता है गायब, क्या होता है, यानी डी हो गया गायब, अब हो गया बड़का, क्या हो गया, इतनी करते आप बड़का की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बड़का कैसे बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा समाकलन करने पर डी क्या होगा गायब, क्या होगा, समझ तो लोग आ गया, जैसे लिख देगा समाकलन डी एक्स का मान बताओ, तो डी हो गया गायब, हो गया एक्स, समझ आ गया ना। तो उसी प्रकार तो यहाँ पर समाकलन डी करेंगे तो समाकलन डी फ्लक्स करेंगे तो डी हो जाएगा गायब, क्या हो जाएगा डी गायब हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा समाकलन अति फ्लक्स ई बराबर, तो डी हो गया गायब, हो गया फ्लक्स ई बराबर क्या हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या गायब हो गया, तो यहाँ पर डी हो गया गायब, बचा क्या ओमेगा, क्या बचा ओमेगा, क्या बचा है ओमेगा बच गया है। अब हम ओमेगा का मान तुम लोग को हम पहले निकाल के बतैले हैं, कितना होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई होता है। तो ओमेगा का मान यहाँ कितना चिपकाएंगे, तो ओमेगा का मान चिपका देंगे यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा का मान कितना, तो 4 पाई लिखेंगे, लिख देना है चूंकि, क्या लिखना है चूंकि ओमेगा बराबर 4 पाई, ठीक है ना। और यहाँ पर ही कर देना है, यहाँ इससे हम बताए थे ना, क्या बताए थे, यहाँ पर भी एगो मान चिपकाए थे ना, तो यहाँ भी कर देना है चूंकि, क्या कर देना है चूंकि कर देना है डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ऐसे परीक्षा में पूछेगा ना कि डायरेक्ट हम कैसे लिख दिए, तो डी ओमेगा बराबर ही होता है ना, वैसे लिखा है। अब बता यहाँ से, यहाँ देख 4 पाई क्या हुआ खत्म, तो क्या आ गया वही जो बोल रहा था, तो अथी फ्लक्स बराबर Q/4
एप्सिलॉन नोट। यह बोल रहा है गोस प्रमेय, क्या बोल रहा है, फ्लक्स बराबर Q गुना 1/एप्सिलॉन नोट यानी Q/एप्सिलॉन नोट, यही बोल रहा है। वही आ गया तो सिद्ध भी कर दिए ना, समझा तुम लोग। तो गोस प्रमेय समझ गया ना। गोस प्रमेय लिखना है क्या, फिर हम जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। गोस प्रमेय पहले क्या लिखना है कि किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है ना। गोस प्रमेय जो लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, इतना समझ गया ना। बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। और इसका प्रमेय क्या बोलता है, इसका प्रमेय बोलता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट के गुणनफल के बराबर होता है। जो अब बोला था इसमें वही लिख दिया यहाँ पर। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह उसमें उपस्थित आवेश, उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट के गुणनफल होता है। हो गया तो बराबर हो गया कि 1 गुना Q करेंगे तो क्या आ गया, Q/एप्सिलॉन नोट हो गया ना। अब इसको करना है सिद्ध, क्या करना है, तो माना S एक बंद पृष्ठ है। S क्या है, ये जो बंद पृष्ठ का सतह है, ठीक है ना, बंद पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल है। तो माना S बंद पृष्ठ वाला गोला के अंदर +Q आवेश स्थित है ना, जिसमें R दूरी पर एक बिंदु P लिए, क्या लिए। अब बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तीव्रता क्यों निकालें, क्योंकि हम सूत्र में होता है क्या, E/ds cos थीटा, फ्लक्स से निकालना है ना। तो फ्लक्स बराबर हम जानते हैं कि सूत्र E होता है ना। फ्लक्स वाला सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो इसमें आ रहा है E, तो हमको E पहले निकालना पड़ेगा, इसलिए निकाल रहे हैं E। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, बिंदु P पर क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र की। तो हम जानते हैं तीव्रता बराबर E होता है। अब हम जानते हैं कि अल्प पृष्ठ ds के कारण विद्युत फ्लक्स के बराबर क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है E/ds cos थीटा। अब E का मान यहाँ रख दिए, ds का ds cos थीटा का cos थीटा। अब Q गुना 1 किए तो यहाँ लिखें Q 4π/एप्सिलॉन नोट के 4π/एप्सिलॉन नोट और ds cos थीटा का ds cos थीटा, नीचे r² के r²। इसका मान बता चुके हैं, ds cos थीटा बटा r² का मान क्या होता है, तो यहाँ बता चुके हैं हम ds cos थीटा बटा r² के मान बोलते हैं d ओमेगा, क्या बोलते हैं। तो यहाँ चूंकि में हम लिख के यहाँ पर d ओमेगा चिपका दिए ना। अब हम जानते हैं कि d ओमेगा, d फ्लक्स मतलब क्या हुआ, छोटा फ्लक्स की बात कर रहा है, और यहाँ पर है d ओमेगा यानी छोटा सा कोण की बात कर रहे हैं। d ओमेगा मतलब क्या हुआ, घन कोण, क्या हुआ, छोटा सा कोण की बात कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हम पूरा कोण की बात करेंगे तो पूरा लेना पड़ेगा, ना लेना पड़ेगा तब ना पूरा कोण होगा। तो वही करेंगे कि समाकलन, दोनों तरफ क्या किए, पूरा करने के लिए समाकलन, क्या लिए, तीसरा भी के समाकलन। समाकलन करने पर समाकलन भी गायब और d भी गायब। तो हो गया क्या, मेरा हो गया मेरा φ हो गया। और यहाँ पर Q/4π/एप्सिलॉन नोट के Q/4π/एप्सिलॉन नोट। और हम पढ़े थे क्या कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पहले थोड़ा ध्यान दे, फाइ और d गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा, क्या बचेगा, ओमेगा। फिर पढ़े तो ओमेगा का मान क्या होता है, 4π, क्या होता है, 4π से 4π कट्टी, तो Q/एप्सिलॉन नोट, समझ आ गया। तो हो गया मेरा यही सिद्ध करना था, यही बोल रहा है गोस प्रमेय, समझ तुम लोग आया। अब थोड़ा देखते हैं विद्युत फ्लक्स का जो है SI मात्रा क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है। विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये तो पहले बताना चाहिए लेकिन थोड़ा छूट गया तो अभी बता देते हैं, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, तो गोस प्रमेय पढ़ लिए, गोस प्रमेय पढ़ लिए अगर। हाँ, गोस प्रमेय क्या बोला था, तो बोला था कि बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, आवेश अति विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नोट गुना, यही होता है ना। इसका सिद्ध भी कर दिए हैं, तो अगर Q/एप्सिलॉन नोट सिद्ध भी किए थे ना, इसको किए थे ना। अच्छा, तुमने पूछेगा कि गोस प्रमेय के अनुसार, गोस प्रमेय के अनुसार को बंद पृष्ठ के बाहर आवेश है, बंद पृष्ठ के कहाँ है, बाहर आवेश है, तो बताओ वो पृष्ठ का अति बंद पृष्ठ का फ्लक्स कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। ये भी याद रखना। गोस प्रमेय के अनुसार अगर पूछेगा क्या, पूछेगा कि को आवेश बाहर स्थित है, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो बताओ बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो होगा 0। क्या होगा, 0, पता चल गया ना, 0 होता है, क्या होता है, 0। अब यहाँ ध्यान दो, तुम लोग का विद्युत फ्लक्स बराबर 2 सूत्र हो गया, 2 सूत्र हो गया ना, हो गया। एक ठो सूत्रबा क्या हुआ, तो एक ठो सूत्रबा तुम लोग का विद्युत फ्लक्स बराबर यानी फाइ बराबर हो गया क्या, तो E/s cos थीटा, E/s cos थीटा। लेकिन तुम लोग बोलेगा कि अभी हम d लगा के बोले थे, तो d लगा के बोलेंगे तो जाएगा d फाइ बराबर। अगर इसको हम बोलेंगे d लगा के, क्या लगा के बोलेंगे, तो d, तो इसमें d कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा मेरा क्या, E/ds cos थीटा। तो E लिखो या E लिखो, छोटा बात कर रहा है, आई कुल लेख बात कर रहा है, समझ तुम लोग का आया। एक सूत्र इबला हो गया, दूसरा हुआ गोस प्रमेय से, किससे हुआ, गोस प्रमेय से एक सूत्र क्या हुआ, तो गोस प्रमेय से एक सूत्र हुआ फाइ E बराबर यानी विद्युत फ्लक्स बराबर Q/एप्सिलॉन नोट, एक सूत्र ये हुआ ना। अब विद्युत फ्लक्स जो है ये एक अदिश राशि है, कैसा है, याद रखना। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्या है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, याद रखना। विद्युत फ्लक्स कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। तुम लोग को पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे, जिसको ई से इंडिकेट करते हैं, वो सदिश राशि था,
पढ़ाए थे ना। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी क्या था, तो वो भी सदिश राशि था। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण भी क्या था, सदिश राशि था। और यहाँ पढ़ा रहा है विद्युत फ्लक्स, ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। अच्छा बता, इससे हम एक सूत्र और बना सकते हैं, इससे जो है एक सूत्र और बना सकते हैं क्या, तो तुम लोग को पढ़ाए थे हम क्या, ए वेक्टर यानी ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या पढ़ाए थे, ए बी कोस थीटा पढ़ाए थे। यानी कोस थीटा देने पर वेक्टर गायब हो जाता है। ये अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं अदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं, ए सदिश और बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। अच्छा अदिश गुणनफल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अदिश राशि है, सदिश रहेगा तो सदिश गुणनफल करेंगे। ये क्या अदिश गुणनफल, अदिश राशि है तो क्या करेंगे, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल करने पर यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर देख वेक्टर हटने पर यानी सदिश हटने पर क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, तो यहाँ भी कोस थीटा है ना, तो अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बता दे, तो मेरा फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ई सदिश डॉट एस सदिश होगा। तो ये भी मेरा क्या है, सही है ना। तो ई बोले या गोस्वामी के अनुसार ई बोले, तीनों है क्या, विद्युत फ्लक्स से बराबर है। अगर तुम लोग पढ़ा फिर 11 में क्या, तो ए सदिश करोस बी सदिश, तो करोस होता है क्या, सदिश गुणनफल। करोस मतलब डॉट मतलब अदिश गुणनफल, तो अदिश राशि है तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट किए हैं। और क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल तुम लोग किसमें किए थे, जब बल आघूर्ण निकाले थे, किए थे ई पी साइन थीटा, क्या आ रहा है, तो इसमें होता है क्या, इसमें होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, यानी साइन थीटा आएगा तो सदिश गुणनफल होता है, क्या होता है, और कोस थीटा आएगा तो अदिश गुणनफल होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब निकालते हैं विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक निकालेंगे तो तुम लोग बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी से मात्रक निकलेगा, इससे तो निकलेगा ना। इससे क्या है, क्योंकि इसका मान लिखो ऐसे, इससे भी निकल जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलोम। क्या होता है, और एप्सिलॉन नोट का आवेश मात्रक एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या था, तो कूलोम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पढ़ाए थे। इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। चलो हम इसी से निकाल लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। तो बता ई मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मतलब क्या बताए थे, तो बताए थे तुम लोग क्या, न्यूटन बटा कूलोम बताए थे। क्या आ रहा है कैसे, तो तुम लोग को पढ़ाए थे ई बराबर एफ बटा क्यू पढ़ाए थे ई बराबर एफ बटा क्यू ना पढ़ाए थे। और ई बराबर इसी से पढ़ाए थे क्या, ई बराबर इसी से पढ़ाए थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ई भी होता है ई बराबर ई भी होता है, लेकिन हम इससे बोल रहे हैं। तो ई बराबर क्या हो गया, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और आवेश का एसआई मात्रक कूलोम। तो ई का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटा कूलोम। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सूत्र पर लिख देता है फाई बराबर क्या होगा, तो होता है मेरा ई एस कोस थीटा। चलो कोस थीटा हटाओ, कोस थीटा हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा गुणनफल, ऐसे हो जाएगा, होगा। कोस थीटा हटाएंगे तो ही नहीं होगा। अब बता ई का एसआई मतलब क्या होता है, न्यूटन बटा कूलोम, न्यूटन बटा कूलोम। एस मतलब छतफल, एस मतलब छतफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी हो गया मेरा क्या एसआई मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलोम। याद रखना क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलोम। ये हो गया क्या, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब इसका देखते हैं बीमा, क्या देखते हैं बीमा। तो बीमा पूछेगा तो न्यूटन यानी बल, न्यूटन यानी, अब बल का बीमा क्या होता है, तुम लोग को बताए थे कि बल का बीमा में याद रखना है, बताए थे ना, MLT-2 यह है मीटर, मीटर यानी दूरी का बीमा क्या होता है एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं। और यहाँ है कूलोम, कूलोम यानी क्यू, कूलोम यानी आवेश को क्यू से निकल करते हैं, और क्यू बराबर IT, क्यू बराबर, और आई मतलब क्या, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को हम ए लिखते हैं, बीमा में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, और टी मतलब समय, टी मतलब और समय को बीमा में क्या लिखते हैं, टी ए लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्यू बराबर IT, और टी को हम टी ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बीमा में टी ए लिखते हैं, पता है ना, टाइम को टाइम ए लिखते हैं। हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सोल्व कर दे तो एम यहाँ का एम हो गया, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, कितना पावर हो गया, 3 पावर ना हो गया, 3 पावर। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर टी पर पावर -2 है, टी पर पावर माइनस, और टी पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी पर पावर -1, अरे यहाँ नीचे हम प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1, तो माइनस में 1 और माइनस में 2, माइनस में 3 गो ना हो गया, हुआ। तो एम भी लिखा गया, एल भी लिखा गया, टी भी लिखा गया, बचा ए, तो ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स होगा,
तो यही हो गया क्या, ये हो गया मेरा क्या, तो वैद्युत फ्लक्स का बीमा, वैद्युत फ्लक्स का बीमा, समझ तुम लोग आ गया। तो गोस प्रमेय वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिए। अब हम एक दिन पढ़ेंगे गोस प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी गोस प्रमेय का प्रयोग करके और हम क्या क्या चीज़ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतने रख।